नमस्कार, 5 का प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र भाटी। जी हां, मुद्दा है आज एक अहम, जहां पर बेकाबू कोरोना पर लगेगा ब्रेक। जी हां, कोरोना पर जरूर लगेगा ब्रेक, लेकिन ये होगा कैसे? ये हमारे आपके हिंदुस्तान के हर नागरिक के सहयोग से होगा। कोरोना की बेकाबू रफ्तार पर अगर काबू पाना है तो सावधानी बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, मास्क जरूर पहनें, क्योंकि कोरोना से बचाव का यही सही रास्ता है। अगर कोई कोरोना संक्रमित है तो वो डॉक्टर के संपर्क में रहे और उनके सुझाव से ही अपने आप को होम क्वारंटीन करे। कोरोना से इस जंग में वैक्सीन एक अहम हथियार है, इसलिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। इस शो में आज हम बात कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए सरकार की क्या रणनीति है, इस बारे में करेंगे। और कोरोना संक्रमितों को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इस मुद्दे पर भी आज हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल भी जुड़ेगा, इनसे आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर कोरोना की समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ बड़े फैसले लिए हैं। पीएम मोदी के कुछ अहम फैसले हुए हैं, जिसमें नीट की परीक्षा को टाल दिया गया है। साथ ही साथ मेडिकल छात्र कोरोना ड्यूटी में लगेंगे, ये एक अहम फैसला लिया गया है। साथ ही 100 दिन कोविड ड्यूटी करने वाले सरकारी डॉक्टरों को एमबीबीएस फाइनल ईयर के छात्र ड्यूटी में लगाए जाएंगे। 100 दिन कोविड ड्यूटी वाले चिकित्सा कर्मी सम्मानित होंगे, उनको सम्मानित किया जाएगा, ये भी फैसला लिया। साथ ही कोविड राष्ट्र सेवा सम्मान से सम्मानित किया जाएंगे ये सभी लोग। रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन उपकरण पर जीएसटी अब नहीं लगेगी, उसको बिल्कुल हटा दिया गया है। साथ ही कस्टम ड्यूटी भी नहीं लगाने का फैसला किया गया है भारत सरकार की तरफ से। नीट पीजी की परीक्षा 4 महीने के लिए टाल दी गई है। अब नीट पीजी की जो परीक्षा होने वाली वो नहीं होंगी। अब मेडिकल छात्र कोरोना ड्यूटी में लगेंगे। जो भी एमबीबीएस के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, सबको कोरोना ड्यूटी में लगाया जाएगा। वो भी अब डॉक्टर के तौर पर वहां पर कामकाज देखेंगे। एमबीबीएस फाइनल ईयर के छात्र ड्यूटी में लगाए जाएंगे। 100 दिन कोविड ड्यूटी करने वाले चिकित्सा कर्मी सभी सम्मानित होंगे। कोविड राष्ट्र सेवा सम्मान से उनको सम्मानित किया जाएगा। जो भी डॉक्टर्स 100 दिन तक ड्यूटी कर रहे हैं इस महामारी के दौरान, उन सभी को सम्मानित किया जाएगा। और जो चीज़ें इस दौरान सबसे अहम मानी जा रही हैं, उन सभी से जीएसटी को हटा दिया गया है, कस्टम ड्यूटी को हटा दिया गया है। नीट पीजी की जो परीक्षा होनी थी उनको 4 महीने के लिए टाल दिया गया है। मेडिकल छात्र कोरोना ड्यूटी में लगेंगे, ये बड़ा फैसला लिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस तरह से कोरोना का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, हर तरफ त्रहिमाम मचा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि अगर हमको कोविड हो गया तो शायद जान नहीं बच पाएगी, क्योंकि अस्पतालों से जो खबरें मिलती हैं कि वहां पर ऑक्सीजन नहीं है, बेड्स नहीं है, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। उन सबको देखते हुए सभी लोग नेगेटिव हो जाते हैं और उसके बाद अलग अलग तरीके के विचार सबके जहन में आने लगते हैं। ये एक मुख्य वजह है, क्योंकि देखा यह भी गया है, जैसे ही किसी को पता लगता है कि वो कोविड पॉजिटिव हो गया तो सबसे पहले वो अपनी ऑक्सीजन लेवल चेक करना शुरू कर देता है। और यकीन मानिए, जैसे ही आपके दिमाग पर इस बात का जोर पड़ता है, आपको लगता है, आप टेंशन में आ जाते हैं कि कोविड पॉजिटिव हो गए, निश्चित तौर पर यकीनन आपका ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है। इसलिए जरूरी है कि अगर आप कोविड में पॉजिटिव हो भी गए हैं तो आपको खुद को हमेशा पॉजिटिव रखना है और ऐसे
सभी विचारों से दूर रहना है। इन सब वजहों पर क्या क्या है, इसके कारण क्या क्या है इस बीमारी के, उन सब से बचने की क्या क्या उपाय हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय हम करा देते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर अनीता गौतम हैं, जो कि मनोचिकित्सक हैं। वो आपको बताएंगे कि आखिरकार क्या कुछ आपको सोचना है जिससे आप पॉजिटिव रहें। साथ ही साथ हमारे साथ में डॉक्टर नरेश सावला हैं, जो राष्ट्रीय सह सचिव हैं IMA के। बहुत बहुत स्वागत है मेहमानों को हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर अनीता गौतम, सबसे बड़ी वजह होती है हमारी सोच की। हमको जब किसी बारे में पता लगता है, खुशी होती है हमको, तो सारा कुछ हमारे दिमाग के ऊपर निर्भर करता है कि हम सोचते कैसे हैं, हम समझते कैसे हैं उसको। जिस तरह का माहौल आज के वक्त में चल रहा है, जिस तरह की खबरें हमें अक्सर देखने को मिलती हैं कि वहां पर कोरोना की वजह से इतने लोगों की जान चली गई, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, बेड नहीं है, दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं, उसके बाद अलग अलग तरीके के विचार हमारे दिमाग में आने लगते हैं और उससे हम ज़्यादा टेंस हो जाते हैं। तो ऐसे में आखिरकार कैसे हम अपने आप को पॉजिटिव रखें और कितना जरूरी है इस बीमारी के दौरान अपने आप को पॉजिटिव रखना? डॉक्टर अनीता गौतम, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है कि इस महामारी के दौर में जहां हर तरफ हमको नेगेटिव न्यूज आ रही है, जब भी हम व्हाट्सएप देखते हैं या सोशल मीडिया देखते हैं, हर तरफ हमको नेगेटिव न्यूज आ रही है कि किसी की डेथ हो गई है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, दवाइयां नहीं मिल रही है, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे हैं। तो इस तरह की जो नेगेटिव न्यूज है, एक नकारात्मक जो वातावरण बना हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर इसका एक गहरा प्रभाव डाला है, सभी की मानसिकता पे। चाहे वो घर का बुजुर्ग है, चाहे घर में कमाने वाला है, चाहे घर में काम करने वाली स्त्री है, हाउसवाइफ है, बच्चे हैं, हर एक के ऊपर इसका एक नेगेटिव असर पड़ा है। सबसे पहले तो हमारा जो डर है, भय है कि हमारे ये कोरोना अगर हमें हो गया तो हम शायद जिंदा भी ना बचे। इनफैक्ट अब तो खबर ऐसे व्हाट्सएप पे ना फ्लोट हो रही है कि सब लोग अपनी विल्स बना लो कि क्या पता अगला दिन देखे नहीं देखे। इस तरह की काफी सारी चीजें, नेगेटिविटी हमें रोज दिखाई दे रही है। न्यूज में भी देखेंगे तो भी नेगेटिविटी आ रही है। तो जब हम इतना ज्यादा नेगेटिव देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी सोच पर भी वही नेगेटिविटी काम करती है और हम नेगेटिव सोचने लगते हैं। और ये बात सही है कि जितना हम नेगेटिव सोचते हैं, हमारे साथ हमारी जो बॉडी है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, उतना ही वीक हो जाता है। स्ट्रेस, ये तो अब क्या कहते हैं, साइंटिफिक स्टडीज के अंदर भी ये प्रूफ हो चुका है कि अगर हमें स्ट्रेस ज्यादा होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है, हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। और अगर हमारी इम्यूनिटी कम हुई तो हमारे चांसेस, बीमार होने के चांसेस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है खुद को सकारात्मक सोच दे। मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊंगी कि जैसे ना हमारी सोच होती है कि अगर हम एग्जाम्स जाने से पहले दही चीनी खाकर जाते तो हमें लगता है कि कुछ अच्छा होगा, और वही आपकी एक पॉजिटिव सोच है कि हम अच्छा करते। और वही एग्जाम जाने से पहले अगर बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो वही हमारा मन कहीं ना कहीं एकदम से सब छोड़ देगा कि अरे आज तो बिल्ली रास्ता काट गई, हमारा कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। बात बिल्ली की या बात शुगर और उसकी दही की नहीं है, बात आपकी सोच की है। जहां आप अच्छा सोचेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, पॉजिटिव थॉट देंगे खुद को, उतना ही आपका शरीर, आपका दिमाग, आपकी बॉडी उतना ही स्ट्रांग बनेगी। सकारात्मक सोच हमेशा साथ रखें। बिल्कुल, हमारे साथ में डॉक्टर नरेश सावला भी बने हुए हैं। डॉक्टर नरेश सावला, जिस तरह से डॉक्टर अनीता गौतम ने बताया है कि अगर हम नकारात्मक रहेंगे तो उससे हमारा इम्यून सिस्टम भी कमजोर पड़ता है, उससे और ज़्यादा परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन ऐसे में ऐसे मरीजों के लिए, उन लोगों के लिए जो इस महामारी के दौर में पॉजिटिव हो जाते हैं, तो आखिरकार किन किन बातों को उनको ख्याल रखना चाहिए, किन किन चीज़ों से उनको बचना चाहिए, और सबसे पहले उनको क्या कुछ कदम उठाने चाहिए? देखिए, हिंदुस्तान इस टाइम एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी से गुजर रहा है और इंसिडेंटली पिछले कुछ हफ्ते अप टू द एक्सटेंट में पूरे मार्च में हमें पता चल गया था कि ये सेकेंड वेव आ रही है। समहाउ ड्यू टू वेरियस रीजंस एक थोड़ी सी अटेंशन कम दी गई है। वी हैड पॉलिटिकल गैदरिंग्स, वी हैड रिलीजियस गैदरिंग्स, वी हैड ऑल सोशल गैदरिंग्स। मिला के
जो हम अप्रैल में देख रहे हैं और जो मई में देख रहे हैं, ये उसका एक नतीजा है जो कि बहुत ही बुरा नतीजा है। खाली ऐसा कहने से मुझे काम नहीं चलेगा, फिर वही बात करने के वी हैव टू बी पॉजिटिव। बट व्हाट वी आर फेसिंग नाउ इज ए वेरी वेरी ग्रिम एंड बैड सिचुएशन, जिसमें प्रैक्टिकली एक युद्ध स्तर पे हमें सब कुछ मिलकर लड़ना पड़ेगा, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे वो नेशनल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट्स हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो एनजीओज हैं, जो आईएमए के जो हमारे 3.5 लाख कोरोना वॉरियर्स हैं या फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, प्लस जो भी इंडिपेंडेंट सिटीजन्स हैं। अब दिक्कत क्या है, एक तो जो हमारे जन हैं, जो हमारे आम जन लोग हैं, जन जनार्दन हैं, उन्होंने कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो आज भी नहीं कर रहे। प्रैक्टिकली आधे हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन आज भी मैं सड़कों पे देखता हूँ, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो एनसीआर हो, मैं देख रहा हूँ कहने को तो लॉकडाउन है, बट पीपल आर नॉट फॉलोइंग। तो सबसे पहला तो मेरे आपके चैनल के थ्रू आपके दर्शकों को ये एक सुझाव है, काइंडली फॉलो द 5 थिंग्स। सबसे पहला, अगर बचना है तो अपने घर से बाहर मत निकलो अगर निकलने की कोई बड़ी वजह नहीं है। दूसरा, ऑलवेज यूज ए मास्क। एंड मास्क भी ये नहीं कि आपने थोड़ी भी लटका रखा है, मास्क को पूरा नाक और मुंह आपका अच्छी तरह कवर्ड होना चाहिए, चाहे वो N95 मास्क हो, चाहे वो सर्जिकल मास्क हो, चाहे वो कॉटन मास्क हो। तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सोशल डिस्टेंसिंग। दूसरे जन से तकरीबन 1.5-2 मीटर के नज़दीकी नहीं आएगा, क्योंकि नहीं आइएगा, क्योंकि अब ये माना जा रहा है जो सेकंड वेव का कोरोना वायरस है ये एयरबॉर्न भी है। पहले हम कहते थे कि कोरोना वायरस एयरबॉर्न नहीं है, तो अब ये शोध कहता है कि ये वायरस एयरबॉर्न है, यानी कि उतना तो नहीं फैल सकता जितना पहले फ्लू या इन्फ्लुएंजा फैलता था, तो ये अब वायरस एयरबॉर्न है, मतलब कि 3-4-5 मीटर तक जा सकता है। तो चौथा है, गैदरिंग्स में शामिल ना होइएगा। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपनी इम्यूनिटी, अपना बैलेंस डाइट लीजिएगा, जंक फूड अवॉइड कीजिएगा। ये तो 5 सुझाव हैं। बाकी मेरा आम जन को जो एक सुझाव है, ये बहुत ही जरूरी है। आम लोगों को क्या होता है, जैसे ही उनका RT-PCR टेस्ट या रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उनके खानदान की घंटियां बज जाती हैं। कोई परिवार में मौत हो चुकी होती है, या पड़ोस में कोई हताश हो चुका होता है, या कोई भी ऐसा हादसा या सुन चुके होते हैं, उनको लगता है मैं तो मर गया। तो उछलते ही वो एकदम क्या करता है, जाती है अपने ब्लड टेस्ट पे फटाफट करवाने की सोचता है, जिनकी एकदम जरूरी नहीं होता। वो सोचता है कि मैं अपना ये हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन भी करवाऊं, इन सब की एकदम जरूरत नहीं होती। सबसे पहले आप अपने फैमिली फिजिशियन या डॉक्टर के टच में जाइएगा। विश्वास कीजिएगा, 90% पेशेंट्स को सिंपल सलाहें मिलके, सिंपल पैरास्टामोल और एंटी एलर्जिक से और भाप से और पानी पीने से और फल से ठीक हो सकते हैं। होता क्या है, लोग सर्विसेज का ओवर यूज कर रहे हैं, उससे आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस हो रही हैं, और एक पूरे जोन में, हर जोन में, न केवल दिल्ली में, न केवल NCR में, न केवल किसी एक शहर में, न केवल किसी एक प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में एक तहलका मचा हुआ है, वो एक कोहराम मचा हुआ है, जो मैं कहूँगा इतना ज़्यादा कोरोना बुरा नहीं कर सकता। लोगों ने आर्टिफिशियल कमियां पैदा कर रखी हैं, लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर अपने घर में रख लिए, लोगों ने हर चीज़ पहले से रखना शुरू कर दिया। ऐसे अमीर लोग बैठे हैं, जैसे ही पता चला कोरोना है उन्होंने अपने एक बेड बुक करवा दिया, एक ICU बेड बुक करवा दिया। ऐसा आपके चैनल के थ्रू मेरे लोगों को है कि आप सिर्फ एक ही काम कीजिएगा, अपने डॉक्टर के टच में टेलीफोनिकली रहिएगा, उसकी सलाह पे अमल कीजिएगा। 90% पेशेंट्स को, मुझे भी कोरोना हुआ है, 9% पेशेंट्स को इवन डॉक्टर तो बहुत ज़्यादा इवन दवाओं की जरूरत भी नहीं होती है। सिंपल पैरास्टामोल, जो थोड़े बिगड़ने वाले हैं, ये मैं दोबारा कहूंगा, जो बड़े बूढ़े हैं, जो 60-70 प्लस वाले हैं, या जिनको कोई दूसरी कोमॉर्बिडिटीज हैं, दूसरी बीमारियां हैं, डायबिटीज, हार्ट फेलियर, लंग फेलियर, किडनी फेलियर, ऐसे हैं, वो अपने डॉक्टर टच में रहें। अगर वो अपना ऑक्सीमीटर से अपनी ऑक्सीजन देखते रहिएगा, अगर उनकी ऑक्सीजन 90 से नीचे जाती है या 92 से नीचे जाती है, तो भी डॉक्टर के टच में रहिएगा। तब भी आपको भागम भाग करने की जरूरत नहीं है। जो ये भागम भाग दिख जा रही है, इसने पूरे इलाके में ना एक ऐसा नेगेटिव माहौल पैदा कर रखा है, जैसे कि हवा में मौत घूम रही है। तो ऐसा मैं दोबारा कहूंगा, हवा में मौत नहीं घूम रही है। आज भी हम सब मिलके काम करें कोऑर्डिनेटेड में, तो हम कोरोना के ऊपर कंट्रोल भी कर सकते हैं। जो ये सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। वाकई बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर नरेश सावला आप, कि ये कोरोना इतना नहीं मार रहा है हमको, खुद हम अपने आप को मार रहे हैं, क्योंकि हमने माहौल ऐसा खड़ा कर दिया है कि सामने में सबको, जिधर हम देखते हैं ऐसा लगता है कि शायद अगर हमको हो गया तो पता नहीं हमारे लिए कुछ बचेगा या नहीं बचेगा, अस्पताल में हम भर्ती हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। सब ने स्टॉक करना शुरू कर दिया है, दवाई हो,
ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो या कुछ भी हो, ये सब चीजों को स्टॉक करना शुरू कर दिया है और इस वजह से ये हमारे ऊपर ज्यादा हावी होने लगा है। कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की है डॉक्टर नरेश सावला ने, लेकिन डॉक्टर अनीता गौतम, आपसे भी इसी तरह से हम जानना चाहेंगे उन लोगों के लिए, क्योंकि डॉक्टर नरेश सावला ने कहा है कि भले ही यहां पर कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है, लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन बावजूद उसके लोग घरों से बाहर निकलते हैं, लोगों को काम नहीं है, बावजूद उसके सिर्फ ये देखने के लिए, क्योंकि मैं खुद भी देखता हूं कि अरे अब हम बाहर चल के देखते हैं लॉकडाउन लगा हुआ है तो सड़कों पर भीड़ है या नहीं है, लोग कर क्या रहे हैं, लोग कौन कौन निकल रहे हैं, पुलिस कैसे काम कर रही है। तो आखिरकार हम अपनी सोच को कैसे बदलें? हम नकारात्मक वाली चीजें तो हमेशा सुनते देखते हैं, क्या हमको ऐसे में आवश्यकता नहीं है कि खुद हम अपने से इनिशिएटिव लें और इन सब चीजों का पालन करें? बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा है बिल्कुल सही है। हर एक व्यक्ति को अभी जिम्मेदार होना पड़ेगा। कोरोना सिर्फ एक सरकार की या फिर डॉक्टर्स की या फिर हॉस्पिटल्स की इनकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि अभी तो हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि अपने स्तर पर इसको रोकने की कोशिश करें। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अभी कर्फ्यू जो हमारे लग रहा है, लॉकडाउन लग रहा है, उसकी पालना करें। अगर हमें जरूरी नहीं है तो हम बिल्कुल भी घर से बाहर ना निकले। और जैसा कि अभी सर ने कहा है कि जो मास्क लगाएं, दूरी बनाए रखें, वो सब चीजें, सोशल डिस्टेंसिंग हम फॉलो करें। कारण क्या होता है कि लोगों की अलग अलग मानसिकता है। कोई लोग सोचते हैं कि कोरोना बहुत भयावह है, एक डर है, घर के अंदर बैठे हुए हैं। कई लोगों की मानसिकता है कि कहीं ना कहीं ये इतना भयावह नहीं है, हम इसको चेक करके आते हैं, हमारी इम्यून सिस्टम काफी अच्छी है। तो ये अलग अलग लोगों की मानसिकता है कि वो बाहर जाते हैं, चेक करते हैं क्या हो रहा है, अनावश्यक रूप से बाहर घूमते हैं और कहीं ना कहीं इसको बढ़ाने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान होता है कि कोरोना इस कदर जो हमारी गैदरिंग्स हुई है, जो पार्टीज हुई है, उसके अंदर अभी काफी ज्यादा हम इस लहर का हम सामना कर रहे हैं और अभी हम काफी भयावह स्थिति से गुजर रहे हैं। जब हमारी पहली लहर आई थी उसके बाद थोड़ी सी स्थिति सुधरने लग गई थी। हमने उस चीज को छोड़ दिया था कि जो हम मास्क पहन रहे थे, जब हम गैदरिंग से हट गए थे, अपने घरों में कहते, धीरे धीरे हमें लगा था कि चीजें सही हो रही हैं, हम बाहर निकलने लग गए। पर कोरोना अभी भी नहीं गया है, जैसा कि बार बार बताया जा रहा है। अभी भी हमारे समाज में है, हमारे संसार में अभी भी कोरोना है और किसी को भी हो सकता है। ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई छोटा है, ना बड़ा है। अभी तो स्थिति ऐसी है, किसी को भी ये वायरस लग सकता है, कोई भी बीमार हो सकता है और कहीं भयावह स्थिति लगातार बढ़ती ही जा रही है। बेड्स की समस्याएं आ रही है। ठीक है डॉक्टर नरेश सावला, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से आपने समझाया है, मुझे उम्मीद है जितने भी दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो निश्चित तौर पर आपकी बात को समझेंगे वो और उस पर अमल भी करेंगे, क्योंकि वो उन्हीं के फायदे की चीज़ है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, रेमडेसिविर एक ऐसा इंजेक्शन है जिसका नाम हर एक की ज़बान पर चढ़ चुका है। किसी को लगता है कि अगर कोविड हो गया है, अस्पताल पहुँच गए और ये इंजेक्शन अगर वो लगवा लेगा तो वो इसके लिए एक जीवन बच जाएगा, उसके लिए ये एक ऐसी बूटी होगी कि इसके बाद वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। और इसी के चलते हम अक्सर केस देखते हैं, इसकी जमाखोरी शुरू हो जाती है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, रोजाना पुलिस ऐसे लोगों को पकड़ रही है। हमारे दर्शकों को जरा बताइए कि इस बीमारी के दौरान क्या एक रेमडेसिविर ही रामबाण है? लोग ऐसा समझ रहे हैं क्योंकि देखिए हो क्या रहा है कि आजकल चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है तो उसकी वजह से नुकसान ये हो रहा है कि मैंने देखा कि व्हाट्सएप प्रिस्क्रिप्शंस हैं, एक प्रोटोटाइप प्रिस्क्रिप्शन रहे हुए हैं, वो पूरे हिंदुस्तान में घूमते रहते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में, दूसरे शहर से तीसरे शहर में और एक परिवार से दूसरे परिवार में। और लोग मेरे पास ज़्यादातर, आई एम ए क्लिनिशियन बेस्ड इन नॉर्थ दिल्ली एंड आई हैव सीन कि लोग मेरे प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करके आते हैं, डॉक्टर साहब ये तो पहले से खा रहे हैं, आप बताओ क्या करें। दूसरा रेमडेसिविर एक बहुत अफसोस, देखो दो ही पक्के इलाज हैं इसके कोरोना के। अगर किसी को जो उससे नुकसान होता है दैट इज कॉल्ड हाइपोक्सिया, यानी कि ऑक्सीजन कम होना शुरू हो जाती है, उसके लिए दो श्योर एंड शॉर्ट ट्रीटमेंट है। वन इज ऑक्सीजन, जो कि ऑब्वियसली घरों में जो लोग ले रहे हैं थोड़ा तरीका गलत है, ऐसे तरीके से वो फालतू ले रहे हैं। मैं ऐसे लोग जानता हूं जो 25-26 साल की लड़की है और उसको इतना तकलीफ है भी नहीं, उसकी एंग्जाइटी की वजह से उसका हाइपोक्सिया हो गया, उसने ऑक्सीजन लेना शुरू कर दी। लोगों ने घरों में रखा हुआ है जी, कोई बुरा वक्त ना आ जाए हम पहले लेते हैं। सेम इज ट्रू फॉर रेमडेसिविर। रेमडेसिविर एक एंटी वायरल इंजेक्शन है जो कि हम दोबारा कहेंगे, इतना हम ये नहीं कहेंगे कि यूजलेस है, लेकिन इतना जादुई या रामबाण इंजेक्शन नहीं है। उसका जो स्टडीज हैं वो कहती हैं उसने अभी तक मृत्यु दर भी कभी कम नहीं कर पाए। वो सिर्फ उसका इतना क्लेम है कि अगर उसको समय पे दे दिया जाए
उसको जिस टाइम पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन है तो उसके नंबर ऑफ आईसीयू डेज कम कर सकती है सर। दैट मीन्स इतना पक्का ट्रीटमेंट भी नहीं है, लेकिन समाव फालतू हवा फैल गई और सब उसके शिकार बन गए। इवन डॉक्टर्स भी उसके शिकार बन गए। कोई मरीज कहेगा डॉक्टर साहब मेरे पे जितना मर्जी खर्च कर दो, महंगे से महंगा टीका लगाओ, मुझे आप लिख के दो, तो डॉक्टर भी अंडर प्रेशर आ जाएगा, उसको जबरदस्ती लिख के देना पड़ेगा। अदरवाइज इस रेमडेसिविर का बहुत ही जुडिशियस इस्तेमाल होना चाहिए डॉक्टर की तरफ से भी। आम जनता को इसका ह्यू एंड क्राई नहीं करना चाहिए, उसकी होर्डिंग नहीं करनी चाहिए। हमारे हिसाब से जितना शोर शराबा हो रहा है सब सरासर गलत है। इट इज नॉट ए लाइफ इंजेक्शन। लाइफ सेविंग दो ही चीजें होती हैं, एक ऑक्सीजन और एक स्टेरॉइड्स, जो कि एक बहुत ही सस्ता आईवी इंजेक्शन भी है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन भी है, और उसकी टैबलेट्स भी होती हैं जो कि आसानी से मरीजों को बचाती हैं। ठीक है डॉक्टर अनीता गौतम, फाइनल कमेंट्स आपसे लेना चाहेंगे कि जो लोग अगर इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं तो उनको सबसे पहले वो होम क्वारंटीन हो जाते हैं। जब वो होम क्वारंटीन होते हैं, चूँकि अकेले होते हैं, तो मोबाइल फ़ोन उनके हाथ में होता है, उसी में वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं में जो सोशल मीडिया पर नकारात्मक चीज़ें चल रही होती हैं, जो भ्रांतियाँ फैल रही होती हैं, उसके बाद वो उन्हीं सबको देखते हैं और इतने ही नकारात्मक होने शुरू हो जाते हैं। इस दौरान उनको क्या करना चाहिए, किस तरह की वीडियोस देखनी चाहिए और सोशल मीडिया का किस दिशा में उनको इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए फाइनल कमेंट आपका। जिनके कोविड हो चुका है, जो होम क्वारंटाइन हो चुके हैं, जाहिर सी बात है उनके पास अभी सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का तरीका या समय बिताने का तरीका या तो उनका पास फोन होता है या फिर टीवी होता है। फोन एक बहुत आसान सी उपलब्धता उसके बहुत ज्यादा है, इसलिए सबसे ज्यादा यूज स्मार्टफोन का किया जाता है। जो भी लोग होम क्वारंटाइन है, सबसे पहले अपना टाइम टेबल सेट रखे। टाइम टेबल सेट का मतलब कि जितने बजे सुबह उठते थे आप उतने बजे ही उठे। सम फिक्स टाइम पे आपका लंच होना चाहिए, डिनर होना चाहिए। अगर आप रूम में बैठ के कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें, जैसे कि अगर आप इस केपेबल है तो जॉगिंग ऑन द प्लेस कर सकते हैं या पुशअप कर सकते हैं, व्हाटएवर जो भी आपकी इच्छा हो या आपकी बॉडी अलाउ करे वो आप कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी आपकी हो। आपका सोने का समय फिक्स होना चाहिए, क्योंकि जैसा कि अभी देखा गया है कि आप के पास कोई काम नहीं है, आप क्वारंटाइन है, घर पे बैठे हैं, तो आप रात को 2-2 बजे तक नेट सर्च करते रहते हैं, फोन देखते रहते हैं और उसके बाद आपका जो साइकिल होता है, स्लीप साइकिल, वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। और स्लीप साइकिल जब डिस्टर्ब हो जाता है तो आपको दिन के अंदर भी नींद आती है, टाइम आपका सही नहीं रहता, सुबह लेट उठना, अलग से टाइम पर खाना, वो सब आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो टाइम टेबल आप फिक्स रखें। अगर आप फोन पर बातें कर रहे हैं तो जो आपके नियर एंड डियर हैं उन पर आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, उनको आप फोन कर सकते हैं। कितने जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनको आपको लगता है बात करनी है, आप उस समय उनसे बात कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी आपके अंदर क्रिएटिविटी है, मतलब आप चाहते हैं तो आप कुछ लिख सकते हैं, आप ड्राइंग बना सकते हैं, व्हाटएवर जो भी आपको लगता है आप अपने टाइम का कुछ सदुपयोग कर सकते हैं। उस समय जो आपका पेंडिंग काम है, आपको लगता है कि वो आपको पूरा करना है तो वो करें। पर सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए हमेशा पॉजिटिव चीजें करें कि आप अपनी कुछ इस तरह के कि आपके पॉजिटिव जो एक्सपीरियंस है वो भी शेयर कर सकते हैं। नेगेटिव और फेक न्यूज को प्लीज अवॉइड करें, क्योंकि फेक न्यूज, र्यूमर्स बहुत ज्यादा हमारे समाज में फैलती है। हम पॉजिटिव खबरों को कम बल्कि फेक न्यूज और र्यूमर्स को एक दूसरे को ज्यादा फॉरवर्ड करते हैं, तो इस चीज को अवॉइड करें। आपके पास भी अगर कोई आता है कि यहाँ पे इतने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ये है, ये नंबर है, पहले उसकी जांच पड़ताल करें, उसके बाद आप उसको फॉरवर्ड करें। और इस जो साइकिल है, र्यूमर्स का साइकिल है, उसका पार्ट ना बने, उसका बल्कि उसको ब्रेक करने की कोशिश करें। एक अहम जानकारी आपने दिया वाकई डॉक्टर अनीता गौतम कि हम लोग अक्सर, हम सब लोग जो हमें देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि कई बार हमारे पास कोई खबर आती है, फेक न्यूज होती है और हम भी उसी कड़ी में जुड़ जाते हैं और उसको पोस्ट करना शुरू कर देते हैं, उसको वायरल करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे करके वो काफ़ी बड़े हिस्से में फैल जाती है और जिसका परिणाम ये निकलता है कि उसको देखकर लोग ज़्यादा नकारात्मक हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं और उसका हर जाना कहीं ना कहीं हमारे पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। काफ़ी अहम जानकारी दी आप दोनों डॉक्टर साहब ने, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नरेश चावला, डॉक्टर अनीता गौतम हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आखिरकार किस तरह से इस लड़ाई से लड़ना होगा, क्योंकि इससे लड़ना है तो उसके लिए जरूरी है हमको पॉजिटिव रहना और आसपास में जिन भी लोगों से आप बात करते हैं उनको भी आप पॉजिटिव बात कीजिए, उनसे भी यकीन मानिए। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ है कि आपको देखने वाला कोई नहीं बचा है या फिर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बची है, सब कुछ है, लेकिन जरूरी है आपको अपना नजरिया बदलने के लिए। फिलहाल मेरे साथ 5 के प्राइम टाइम में बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।